भविष्य के लिए कल्पना भी कर रही हैं। और यही मैं समझता हूं कि एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ साथ जो मां का प्यार, ममता जिसको बोलते हैं, प्रदर्शित करता है। और यहां मुझे इस बात को लेकर के और भी ज्यादा संतोष हुआ कि जो हमारी सरकार की जो विशेष एक योजना, जिस योजना की हमने शुरुआत की है, सहारा योजना, मुख्यमंत्री सहारा योजना, उस योजना के अंतर्गत 3 बच्चों को, उनको जो है वो जो हम एक सुविधा दे रहे हैं, 3000 रुपये उनके हर महीने उनके खाते में डाल रहे हैं। तो तीनों बच्चों के अकाउंट में वो पैसे आकर के उनके लिए बहुत बड़ी मदद का एक जरिया बना। और इस योजना का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसका जब ये योजना मेरे जहन में आई, इसको शुरू करना चाहिए। हम समाज के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में जाकर के काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं सुबह से शाम तक। कई बार ऐसी चीजें घटित होती हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस योजना को शुरू करने का जो है वो, उसकी हमको कहां से प्रेरणा मिली। मैं अपने ही क्षेत्र में एक जगह हम कार्यक्रम में जा रहे थे, चुनाव का दौर था, चुनाव के दौर के जनसंपर्क में थे हम लोग। और उस जनसंपर्क के दौर में एक गांव में जहां हमारा जाना हुआ, सब लोगों से हमारी बातचीत हुई, जो होती है बात, सहयोग समर्थन की बातें होती हैं, वो की हमने। लेकिन जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसके पश्चात मुझे एक साथी ने कहा कि भाई किसी ने मिलना है, आपको मिलना चाहते। तो मैंने कहा हम यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे से यहाँ पर है, तो मिलना था, यही मिलते नहीं। बोलता आप अंदर आकर के मिलना चाह रहे हैं, आपको अंदर आकर के मिलना है उनसे। तो अंदर जाकर के जब मिलने के लिए मैं उस कमरे में गया, तो देखा एक नौजवान जिनका एक्सीडेंट हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड चले गई थी, वो बिस्तर पर थे, चल नहीं सकते थे। इसलिए उस कार्यक्रम का, जो उनके आंगन में ही कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए वो। और हमारे साथी थे, समर्थक थे, उनके पास बैठा मैं, तो उनने अपनी भावना, मैंने जब सारा उनसे पूछा, उन्होंने कहा ऐसी घटना हुई, दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसके कारण ऐसी एक स्थिति बनी जिसके कारण मैं बिस्तर पर हूं। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कभी हो सके तो ऐसे लोगों के लिए कोई मदद का रास्ता निकालना, जो जिंदा हैं लेकिन चल नहीं सकते, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते। मेरे पास मेरे परिवार के किसी न किसी आदमी को रहना पड़ता है, तब जाकर के मैं अपनी दिनचर्या को जो है पूरा कर पाता हूँ। खाना भी मुझे देना पड़ता है, पानी भी वहां पर सामने ही रखना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में मैं देखता हूं कि मैं तो बिस्तर पर हूं, लेकिन मेरी वजह से एक परिवार का सदस्य भी कोई और काम नहीं कर सकता है, वो काम पर नहीं जा सकता है, छोड़ के नहीं जा सकता है। तो ऐसा, इस प्रकार से उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। तो जिंदगी में मुझे लगा कि ऐसे लोगों के लिए कुछ मदद होनी चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद होनी चाहिए, क्योंकि वो बीमारी ऐसी है, वो जिंदगी भर की बीमारी है। जब तक वो जिंदा है, वो बिस्तर पर है, जिंदा है लेकिन कल चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद अलग अलग स्कीमों को हम बना रहे थे, तो मेरे दिमाग में वो बात याद आई, मुझे लगा कि ये करना चाहिए। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं आपके बीच में। इसमें हमने बहुत सारी चीजों को हमने जोड़ा। हमने किडनी जिनकी फेल हो गई हैं, रीनल फेल्यूर के केसेस, वो भी इसमें इंक्लूड किए। कैंसर के जो मतलब काफी सीरियस केसेस है, वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं। ब्रेन हेमरेज किसी को हुआ है, उसको भी उसमें जोड़ा है। पैरालिसिस हुआ है, उसको भी उसमें जोड़ा है। ऐसे बहुत सारे इस बीमारी के जो है वो वजह से जो बिस्तर पर पड़े हैं, उनको जोड़ा है। और अभी मैं बता रहा हूँ, हमने पिछले लगभग 2 साल 2.5 साल से इस योजना को जब से शुरू की, 2 साल से शुरू किया प्रभावी ढंग से इसको, तो अभी तक 21,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पर, जिनका रजिस्ट्रेशन हो करके, जिनको हम ये सुविधा दे करके जो है, उनके लिए अब 3,000 रुपये उनके अकाउंट में हर महीने मदद के रूप में डाल रहे हैं। एक वो साइजेबल नंबर है।
The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.